और इस वक्त की खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की शक्तियों को लेकर कई याचिकाएं यहां पर दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कहा कि ईडी की शक्तियों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग को ठुकरा दिया है। ईडी की गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती, कुर्की और इकबालिया बयानों को सबूत मानने के प्रावधानों की समीक्षा जारी रहेगी सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपियों की दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे। आशीष, कोर्ट ने ईडी की शक्तियों को लेकर क्या टिप्पणी की है और याचिकाओं में क्या कुछ कहा गया था? जी देखिए, यहाँ पर बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिसमें ईडी की जो शक्तियां हैं, जो प्रावधान है पीएमएलए के, उनको चुनौती दी गई है जो संशोधन 2019 में हुआ था। तो उसको लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच का, 3 जजेस के बेंच का 2022 में एक फैसला आ चुका है जिसमें ईडी की शक्तियों को सही ठहराया था, बरकरार रखा गया था। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं और एक बार फिर से चुनौती दी गई है। रिव्यू पिटीशन भी उसमें फाइल की गई थी लेकिन वो अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की दलीलों को पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में ठुकराया था। केंद्र सरकार का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के इस मुद्दे को नहीं सुनना चाहिए क्योंकि रिव्यू पेंडिंग है, पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हो रही है, ऐसे में नई याचिकाओं को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो इन प्रावधानों की समीक्षा करेगा। हो सकता है कि ये राष्ट्रीय हित में भी हो। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए। उन्होंने ये केंद्र की तरफ से ये कहा कि पहले याचिकाओं ने सिर्फ 2 प्रावधानों को चुनौती दी थी, लेकिन अब वो तमाम प्रावधानों को चुनौती दे रहे हैं, करीब 5 सेक्शंस को चुनौती दे रहे हैं और केंद्र को जवाब दाखिल करने का समय नहीं दिया गया, बाद में अमेंड कर दी गई, इसलिए केंद्र को ये समय देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो परीक्षण है ईडी की शक्तियों का वो जारी रखेगा और बाद में देखेगा कि वो सॉलिसिटर से सहमत है या नहीं है, लेकिन वो सुनवाई जारी रखेगा। और इसके बाद उन्होंने सुनवाई शुरू कर दी है। एक बड़ा मामला है पीएमएलए को लेकर। हमेशा से जो विपक्षी नेता हैं वो आवाज़ उठाते रहे हैं। बहुत सारे विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई भी चल रही है और उसे शक्ति का दुरुपयोग, ये बार बार कहते हैं कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अपने फैसले दिए हैं जिसमें सवाल उठाए हैं, बाद में कुछ संशोधन भी किए हैं। लेकिन ये एक बड़ा मामला है और इस बड़े मामले की अब बड़ी सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जो जब्ती का, गिरफ्तारी का, समन करने का, ECIR ना देने का, सबूत मानना इकबालिया बयान को ईडी के अफसरों के सामने वो, और खुद को निर्दोष साबित करने का बोझ आरोपी पे होना, ये तमाम प्रावधान है जिनको चुनौती दी गई है। क्या वो बरकरार रहेंगे एक बार फिर या फिर उसमें संशोधन सुप्रीम कोर्ट करेगा, इन प्रावधानों को हल्का करेगा, ये बड़ा सवाल है और बड़ी सुनवाई यहाँ पर चल रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल फिलहाल आर्ग्यू कर रहे हैं। जी, इस पर अब अगली सुनवाई कब तक मानी जाए आशीष? जी देखिए जय, ये सुनवाई चल रही है, लगातार ये सुनवाई चलेगी। हो सकता है कि ये सुनवाई कल भी चले। अभी कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो प्रावधानों पर विचार कर रहा है, ये बाद की बात है। तो फिलहाल कपिल सिब्बल बता रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रावधान 2005 में पीएमएलए एक्ट आया था, लेकिन 2019 में इसे इतना कड़ा बना दिया गया। उन्होंने जिक्र किया है नवाब मलिक का, जो एनसीपी के नेता है महाराष्ट्र में, कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी 1999 में खरीदी थी लेकिन उनको जेल भेज दिया गया अब पीएमएलए के प्रावधानों को लेकर। ऐसे में उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और लगातार ये सुनवाई चल रही है। इसमें अभिषेक मनु सिंघवी भी आर्ग्यू करेंगे, बहुत सारे वकील इसमें आर्ग्यू करेंगे और इसके बाद केंद्र सरकार इस मुद्दों का जवाब देगी। जी चलिए, ये एक लंबी सुनवाई चलती हुई दिख रही है। ईडी की शक्तियों की समीक्षा एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट करेगा। जिस तरीके से ईडी जो है जब्ती करती है और जमानत को लेकर कई कड़े कानून है और गिरफ्तारी के आधारों की सूचना ना देना, तमाम बातें हैं, तमाम पहलू हैं, कई याचिकाएं दाखिल हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। वक्त पर हम आपके पास लौटते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी अंदर कर रहा होगा वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे।